केजरीवाल सरकार ने कहा ठेकेदारी खत्म करेंगे, महंगाई पर अंकुश लगाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। एक भी संस्थान में ठेकेदारी खत्म नहीं हुई, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। ये डकैती डाल रहे हैं मालिक लोग खुलेआम। 16,064 रुपया 8 घंटे का हेल्पर को मिलना चाहिए। आप सर्वे कर लो, किसी भी कारखाने में मिलता हो। 8,000 मिल रहा है तो 8,000 डकैती पड़ रही है। ये क्या कर रही है पुलिस और प्रशासन और मनीष सिसोदिया? तो ये सब धोखाधड़ी है मजदूरों के साथ, बेईमाना है। इसीलिए मजदूरों को लामबंद करते हुए आज 25 नवंबर की हड़ताल पूरी दिल्ली में है। सिर्फ खबरों को दिखाने की जिम्मेदारी नहीं रखते, जिम्मेदारी से दिखाते हैं खबर। नमस्कार, मैं फौजिया फिरोज मलिक और आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। यमुना पार संयुक्त ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति द्वारा आज दिल्ली में राज्यव्यापी हड़ताल को सफल बनाने के लिए समितियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। वहीं केंद्र व राज्य सरकार पर हमला बोला। समिति ने कहा कि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार बहुमत के आधार पर श्रमिकों को मिले कानूनी अधिकारों को कुचलने में लगी हुई है। वहीं दिल्ली सरकार भी ठेका प्रथा को बढ़ावा देने में जुटी है। समिति ने मजदूरों के हक में आवाज़ उठाते हुए कहा कि जिला पूर्वी तथा उत्तरी में हजारों मजदूरों के पास ना तो कोई नियुक्ति पत्र है और ना ही कोई न्यूनतम वेतन की कोई गारंटी। अधिकतर कारखानों के गेट पर कारखानों का नाम व पते का कोई बोर्ड भी नहीं लगा है। कारखाने मालिक अपनी मनमानी चलाते जा रहे हैं, जिससे पता चलता है कि मजदूरों और समिति को गुलाम बनाया जा रहा है। बोल मजदूर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, केंद्र सरकार पे हल्ला बोल, हल्ला बोल। सर, आज राष्ट्रीय मजदूर संघ की ओर से और विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से ये प्रदर्शन किया जा रहा है, तो इसके पीछे का क्या कारण है सर? देखो, कारण नंबर 1 तो ये है कि भारत सरकार ने जो हमारे 44 कानून थे, श्रम कानून, उनको बदल के 4 कोड बिल में कर दिया है जी। उसको वापस लेने की मेरी मांग है। हमारी सब संगठनों की पूरी दिल्ली में आज हड़ताल है। उसके साथ साथ जो दिल्ली सरकार है वो जो श्रम कानून हमारे यहाँ बने हैं उनको लागू नहीं कर रही है। जो उनकी द्वारा घोषणा की जाती है मजदूरों को वो पूरा वेतन नहीं दिया जा रहा। इन मांगों को लेकर के जो भवन निर्माण में कर्मचारी कार्यरत हैं, जो काम करते हैं, उनको कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं पूरी तरह से होता है, उनको जो सुविधाएं मिलती हैं वो नहीं दी जाती हैं। जो कामगार महिलाएं, उनको समान काम समान वेतन नहीं मिलता है। और जो घरेलू काम कर्मकार है उसको कर्मकार की श्रेणी से जो हटाया गया, उसकी भी मांग है कि उनको कर्मकारों को कर्मकार की श्रेणी में लाया जाए और उनके ऊपर सारे सब कानून लागू हों। इन सब मांगों को लेकर के आज पूरी दिल्ली NCR में हड़ताल हो रही है। नहीं, कुछ आपके मैंने भी कोर्ट देखे, उसमें लिखा हुआ है कि कुछ आशा वर्कर हैं और ये हाँ, आशा वर्कर भी हैं उसमें। आशा वर्कर मिड डे मील हैं, उनको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। जी जी। अच्छा सर, ये जो श्रम कानून है ये तो गोपाल राय जी के अंतर्गत आता है, तो गोपाल राय जी तो रजिस्ट्रेशन दबा के कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, नकली कर रहे हैं, असली नहीं कर पा रहे हैं। और उनको जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो समय पर नहीं मिल रही हैं। अच्छा, ये हमारी सबसे पहली मांग है कि वो उनको समय पर मांग मिले। इसमें बहुत सारे आज जो कामगार हैं वो भवन निर्माण से जुड़ा हुआ कर्मचारी यहाँ पर आ जाया हुआ है। तो आगे की क्या रणनीति है? ये कोर्ट बिल अगर ये कोर्ट बिल वापस नहीं होते हैं तो हमारा आंदोलन चल रहा, आंदोलन चलेगा और फिर आंदोलन होगा। अभी शीतकालीन सत्र में जो हमारे सांसद वगैरह हैं तय करेंगे और उसके बाद फिर हड़ताल करेंगे। अगर नहीं मानेंगे सड़कों पर उतरेंगे। अभी हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा सुबह से प्रदर्शन हो रहा है, कहीं पर हमने कोई अशांति नहीं पैदा होने दी। बिल्कुल शांति से हम अपनी मांगों को उठा रहे हैं और सरकार के कानों तक पहुँचे मेरी आवाज़, आपके माध्यम से पहुँचे आवाज़। इसलिए हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी आवाज़ को उठाने आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इन कानून में विलम्ब हुआ तो जिस तरीके से कृषि कानून को लेकर एक भयावह स्थिति बन गई थी, क्या आप इस तरीके का कार्य? बिल्कुल मजदूर जाग चुका है। मजदूरों के सामने उदाहरण है और हम आपके माध्यम से मजदूरों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। किसानों ने अपनी मेहनत के दम पर, अपनी एकता के दम पर, अपनी संगठन के दम पर अपने खिलाफ बने गलत कानूनों को वापस लेने के सेंट्रल गवर्नमेंट को मजबूर किया है। हम दिल्ली गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे और दिल्ली गवर्नमेंट से हम कहते हैं कि श्रम कानून हमारे यहाँ लागू ना हो दिल्ली में। इसके लिए दिल्ली सरकार को मजबूर करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे कि अपनी ये जो काले कानून हमारे श्रम कानून बनाए हमारे खिलाफ, उनको तुरंत वापस ले और जो कानून हमारे थे पहले, उन कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए। आप कह रहे हैं कि सारे संगठन हमारे साथ हैं और हर मजदूर हमारे साथ हैं, लेकिन जिस जगह हम खड़े हैं यही उदाहरण है कि कंपनियां चल रही हैं, फैक्ट्री चल रही है। कंपनियां चलना एक अलग बात है। कंपनियों में जो मजबूर है, जो मजदूर मजबूर है और जो चेतना उक्त नहीं है भी है, तो वो काम कर रहा है।
यानी और वो लेकिन मजदूर मेरे हिसाब से 60% मजदूर आज हड़ताल पर है। 60%। सुबह हमने देखा 8 बजे जो आदमी घुसता था वो आज 10 बजे तक घर से निकला ही नहीं। घरों के अंदर लोग घुसे ही। फैक्ट्रियाँ चलाना ये मजदूर मिल मालिकों की साजिश होती कि आवाज़ निकालो, चिमनी हवा धुआं निकाल दो ताकि लोग चले कि हड़ताल नहीं, हड़ताल है और मुकम्मल हड़ताल है। आज कहीं ये 4% जो आपने 40% लोग बताए हैं जो आज काम पर है, कहीं ये पीड़ित तो नहीं है अपने मालिकों से? बिल्कुल पीड़ित हैं, बिल्कुल पीड़ित हैं। अगर वो आज हड़ताल पर होते तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता। बिल्कुल निकाल दिया जाता है। पूरी तानाशाही चलती है, पूरी खुल के तानाशाही चल रही दिल्ली के अंदर। तो अपने मजदूर संगठन की ओर से पूरे सर्व मजदूरों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो सब मजदूरों को यही मैसेज दे रहा कि आपकी हड़ताल कामयाब है और आने वाले अगर हमारे जो कानून नहीं माने, वापस नहीं लिए गए, अगर सरकारें हमारी नहीं मानती तो फिर हम हड़ताल करेंगे और हड़ताल के तैयार रहें। आप अपना नाम और अपनी संस्था का नाम बता दें। मेरा नाम उमेश दुबे है। संस्था? मेरी संस्था राष्ट्रीय मजदूर संघ है। और अन्य कितने? और मेरी जमुना पार संयुक्त ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति की ओर से इसमें ये प्रोग्राम आज रखा गया है। जमुना पार संयुक्त ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति सारे मजदूर साथी, सारे लीडर साथी हैं जिनके पर्चे पे नाम और मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं। हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं उसके कामरेड पुष्पिंदर सिंह, मैं प्रधान हूँ, सचिव हैं, कैशियर साहब हैं, हमारे सारी कमेटी के लोग आज यहाँ पर आए। थैंक यू सिंह है और मैं यहाँ जो जमुना पार ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति है उसका महासचिव हूँ और CI2 का पूर्वी दिल्ली का जो है महासचिव हूँ। आज जो कार्यक्रम रखा है सरकार की, जो केंद्र सरकार है चाहे वो राज्य सरकार है, चुनावों में तो कुछ बोलते हैं और काम करते नहीं मजदूरों के लिए, इसी को लेकर के हड़ताल है। श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी बदलाव ले आए, 44 श्रम कानून बदल करके 4 लेबर कोड बिल ले आए, यही मांगे हैं पूर्णतः। महंगाई चरम पर है, महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई अनुसार मजदूरों का वेतन नहीं बढ़ रहा। हम कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है तो मजदूरों का वेतन भी उसी अनुपात बढ़ना चाहिए और कोई ज़्यादा हमारी डिमांड नहीं है। 44 जो कानून लाए हैं मजदूरों को गुलाम बनाने वाले, उनको रद्द किया जाए और महंगाई पर अंकुश लगाया जाए। अगर महंगाई बढ़ती है तो उसके अनुपात मजदूरों का वेतन बढ़े और खुशहाली आए। वेतन के लिए 26,000 रुपये की डिमांड की है। हाँ, ये 2700 कैलोरी बाकायदा फार्मूला है। एक परिवार को जीने के लिए 2700 कैलोरी की ज़रूरत होती है। एक आदमी को जो ऊर्जा होती है मिलना चाहिए, उसमें कितना दाल चावल जिससे प्रोटीन मिलती है, उसको लेकर के आज 26,000 हमने मिनिमम वेज मांगा है। कोई हवा में बातें नहीं की हैं। आज MP MLA उनका वेतन देखिए कहाँ है, उनके लिए कोई महंगाई का इशू ही नहीं है। उनके लिए 5 रुपये में कैंटीन में खाना मिल जाता है। यहाँ 200 रुपये का तेल हो गया, 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया, साग सब्जी जो है 80 रुपये किलो से कोई नीचे नहीं है। और वेतन जो है लॉकडाउन से मजदूर वापस आया है तो मालिक कहते हैं कि हमारा लॉकडाउन में काम ही नहीं रहा, मजदूरों का वेतन घटाया है उल्टा। और ये मनीष सिसोदिया जो लेबर मिनिस्टर है यहाँ का कहता है यूनियन दलाल है। हम कहते हैं मनीष जो मालिकों की दलाली कर रहा है। आज 16,064 रुपये न्यूनतम वेतन है, एक भी मजदूर को नहीं मिल रहा। 8,000 7,000 9,000 में काम कर रहे हैं, 10-10 12-12 घंटे। ये दलाली कर रहे हैं मालिकों से। यहाँ का लेबर मिनिस्टर के विरोध में हड़ताल है। तो केजरीवाल सरकार ने क्या वादे किए थे? केजरीवाल सरकार ने कहा ठेकेदारी खत्म करेंगे, महंगाई पर अंकुश लगाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। एक भी संस्थान में ठेकेदारी खत्म नहीं हुई, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। ये डकैती डाल रहे हैं मालिक लोग खुलेआम। 16,064 रुपया 8 घंटे का हेल्पर को मिलना चाहिए। आप सर्वे कर लो, किसी भी कारखाने में मिलता हो। 8,000 मिल रहा है तो 8,000 डकैती पड़ रही है। ये क्या कर रही है पुलिस और प्रशासन और मनीष सिसोदिया? तो ये सब धोखाधड़ी है मजदूरों के साथ, बेईमाना है। इसीलिए मजदूरों को लामबंद करते हुए आज 25 नवंबर की हड़ताल पूरी दिल्ली में है। आने वाले समय में जनवरी या फरवरी के दिन पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में हड़ताल होगी। एक मेरे वर्ग की मेहनत कसी, उसमें छात्रों, नौजवानों, महिलाओं, मजदूरों, सारे संगठनों को जोड़ करके देश को बेचने में लगे हुए हैं। कॉमरेड, आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति है आंदोलन तीव्र और तेज होगा, तीखा होगा। आंदोलन रुकेगा नहीं, ये थमेगा नहीं। ये आंदोलन और तीव्र और तेज हम लेकर के जाएंगे। जब तक ये 4 लेबर कोड रद्द नहीं होते तब तक ये आंदोलन थमने वाला नहीं है। मजदूरों को गुलाम बनाने वाली नीतियां जब तक मोदी वापस नहीं लेगा तब तक ये आंदोलन थमने वाला नहीं है। जब तक मजदूरों का जब तक कमेरे वर्ग को निजात नहीं मिलेगी, उसका उत्थान नहीं, चलते रहो कॉमरेड, चलते रहो। जब तक उत्थान नहीं होगा, महंगाई पर अंकुश नहीं लगेगा, ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, मजदूरों की जेबों पर डाका डालना बंद नहीं होगा, ये आंदोलन थमने वाला नहीं है। क्योंकि हम मजदूर हैं, सुई से लेकर के एरोप्लेन तक हम बनाते हैं और हमारी ही अनदेखी की जा रही है। खाने के लिए रोटी नहीं है, बच्चों के लिए शिक्षा नहीं है, बूढ़े माँ बाप के लिए स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है और ये तमाशा देख रही है सरकार। क्योंकि हमारी जो मजदूर है
तो साथियों बस मैं यही कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए हकीकत न्यूज। साथ ही हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।